गौ आधारित प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्राचीन और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र और अन्य प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करके खेती की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मिट्टी की रक्षा करना, लागत कम करना और शुद्ध व विषमुक्त अनाज का उत्पादन करना है। यह कृषि व्यवस्था पूरी तरह से गाय और प्रकृति के समन्वय पर आधारित है। मुख्य घटक और विधियांगों आधारित खेती में रासायनिक उर्वरकों का कोई स्थान नहीं होता। किसान भाइयों और बहनों, आज मैं केवीके पर आया हूं और मेरे साथ में हैं केवीके के प्रभारी डॉक्टर के सिंह जी। और जो गाय है आपके परिसर में बंधी हुई, तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में इसकी क्या उपयोगिता है, तो गाय का महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए, जैसा कि सर हम लोग यहाँ पर जैसे खड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो गाय देख रहे हैं साहिवाल देसी गाय है। जो प्राकृतिक खेती की जब बात होती है तो प्राकृतिक खेती में कहा जाता है कि गाय होना अनिवार्य है, और गाय वो भी देसी। क्या होता है कि देसी गाय का जो क्या कहते हैं सर, गोबर, गोमूत्र, दूध, यह सभी जो प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। गोबर से क्या कहते हैं, गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, प्राकृतिक रूप से दवाएं बनाई जाती हैं, वो चाहे कीटनाशी हो या फंजीसाइड्स हो, उन सबको बनाने की भूमिका होती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती में गाय होना अनिवार्य है। जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है उसमें जो गाय के महत्व पर हमने प्रकाश डाला, उसके लिए किस तरीके से जीवामृत घवनामित्र तैयार किया जाता है, तो मेरे साथ डॉक्टर के सिंह हैं जो आपके परिसर में ये है। इसको किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसके बनाने की विधि कैसे है और कैसे किसान इसका उपयोग खेती में करते हैं, उस पर प्रकाश डालें। देखिए सर, जैसा कि अभी हम लोग गाय पे चर्चा कर रहे थे, गाय पे चर्चा करते करते कि प्राकृतिक खेती में कैसे जोड़ा जाए, और प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मेन यही है कि हमारा खेत बचाओ अभियान जो चल रहा है, उसमें प्राकृतिक खेती बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। हम जहाँ पे यहाँ इस समय खड़े हैं, यह है हमारा जीवामृत का एक सेटअप है। इसमें क्या होता है कि 200 लीटर पानी होता है, 200 लीटर का ड्रम है, 180 लीटर पानी भरा जाता है। उसके बाद इसमें 5 से 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और खेत की आधा किलो मिट्टी। खेत की ऐसी खेत की मिट्टी जहाँ पे रासायनिक खाद न पड़ता हो। अच्छा तो यह है कि किसी बड़ बरगद या गुलर के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लें। इन सबको मिलाने के बाद आपको सुबह शाम जो है इसको घड़ी की दिशा की तरह चलाना पड़ता है, और यह 4 से 5 दिन में बन करके तैयार हो जाता है। ये जैविक प्राकृतिक रूप से खाद है। खाद का मतलब DAP, NPK, यूरिया का विकल्प के रूप में ये काम करने लगता है, और 15 दिन तक इसकी भूमिका रहती है। 15 दिन के बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं सर धीरे धीरे करके, तो आप देखें कि ये तो लिक्विड वाला हमारा खाद हो गया। ये दूसरा खाद हमारा होता है जिसे कहते हैं घन जीवामृत। जैसे मान लीजिए घन जीवामृत, इसको ऐसे समझिए कि हमारे किसानों के लिए DAP, NPK जैसी खाद। उसमें क्या करना है, 2 कुंटल आप क्या कहते हैं कि गोबर ले लीजिए, उसमें 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और आधा किलो है क्या कहते हैं खेत या बड़ पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। इसको ले करके आप इसको आसानी से मिलाते रहें, सुबह शाम चलाते रहें। धीरे धीरे करके यह जो है जब सूखने लगता है तो तैयार हो गए। ये तैयार होने में सर अभी गर्मी पड़ रहा है तो 15 दिन तैयार हो जाएगा। गर्मी में इसका उपयोग कैसे करें किसान? अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका एक तो उपयोग होता है बुआई के समय होता है 2 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से, और खड़ी फसल में जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई के साथ, सिंचाई की पानी के साथ जब बात होती है तो उसके साथ दे देते हैं। अगर हम लोगों ने जो अपने किसी विज्ञान केंद्र में जो ट्रायल किया, अगर इसको और अच्छा उपयोग की मात्रा बढ़ानी पड़ती है तो घन जीवामृत बना के रख लीजिए। आप खेत में जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद आप उसी समय देख लीजिए कि जीवामृत बना लेते रहिए। जीवामृत बना के रखे रहेंगे तो 20 लीटर जीवामृत और 2 कुंटल जो हमारे घन जीवामृत बनाया है, इनको आपस में जब मिला लेंगे, आप मिला कर जब खेत में डालेंगे तो इसका इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा परिणाम आता है कि आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी जानकारी मुझे डॉक्टर साहब ने दी इसमें कि किस विधि से ये तैयार है। जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है और खेत बचाओ अभियान कृषि का प्रोग्राम आज इस महीने से लगातार 30 जून तक चलेगा, तो उसमें मेरा अनुरोध ये होगा तो किसान भाई जो अभी जानकारी हमारे साथी के सिंह साहब ने दी है, तो उसका उपयोग, उसकी विधि को करके उसका खेतों में उपयोग करें। बहुत ही सार्थक उसके परिणाम होंगे। धन्यवाद।